कौन चीखी? मुझे अभी अभी किसी लड़की नॉल के चीखने की आवाज आई। हाँ तो हम दोनों में से लड़की कौन है? तुम नहीं चीखी तो कौन चीखा? हम चीखे। वो हम जब बहुत ज्यादा थक जाते हैं ना तो हम लड़की की आवाज में चीखते। अच्छी देखा। वाह सनम वाह, आपको तो एक दिन झूठ बोलने के लिए स्वर्ण पदक मिलेगा। पर फिलहाल इस छिपकली को आप अपने नजदीक आने से रोकिए, वरना हम फिर से चीख देंगे। ठीक है, मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो ना। आओ मैं तुम्हारे सर की मालिश नहीं, वो हम चीखेंगे ना तो तुमको जुकाम हो जाएगा और हम अपने आप को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाएंगे। अरे अब क्यों चीख रही हो? मैं कहाँ चीख रही हूँ? हम चीखना नहीं चाहते सनम, पर चिका रही है अपने आप ही। अब तो आप बच गए सना। तो जाओ ना यहाँ से। अब मैं कहाँ जाऊँ यहाँ से? नहीं, तुम कहीं मत जाओ। वो तो हम कह रहे थे चीख से कि हमारी प्यारी चीख। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, प्लीज हमारी नाक पे बैठना बंद करो और चली जाओ। ठीक है सनम, हम चले जाते हैं, पर अगर इसने आपके करीब आने की कोशिश की तो हम खटाक से प्रकट हो जाएंगे। ये तोहफा अचानक से मिलेगा तो खुश हो जाएंगी सनम। ठीक है, जाओ मुझसे दूर है नॉल। वैसे भी तुम्हें तो याद ही नहीं ना कि आज क्या है। आज क्या है? ओ याद आ गया। अरे हम भूल कैसे गए? भयानक वाला सॉरी। आज हमारी शादी के 21 दिन की सालगिरह है ना। हम भूल कैसे सकते? तुमको बहुत बहुत बधाई हो 21 दिन शादी के। तुमने हमारा सुकून हो, हम सुकून से सो जाए। बहुत नींद आ रही है, इससे पहले वो आ जाए। कौन आ जाएगी? चीख, और हो सकता है हमें बैठे बैठे नींद भी आ जाए। सो जाते। मतलब इसे तो मेरा बर्थडे याद है नॉल ही नहीं है। क्या फायदा ऐसे बर्थ का जिसकी डेट एंड ऑल हस्बैंड को याद ही ना हो। पूरी रात निकल गई और मेरे हस्बैंड ने बर्थडे सरप्राइज एंड ऑल के नाम पे बर्थडे भूलने का सदमा दे दिया। अरे बहुत बधाई हो। चलो कम से कम मेरे इन लॉस को तो याद एंड ऑल है। थैंक यू एंड ऑल। रुको बेटा, इतना थैंक यू बोलने से पहले ये तो जान लो कि हमारे मुबारकबाद का कारण क्या है। इसमें क्या जानने की बात है पापा वन? अच्छा, मतलब हमारे महंत जी ने खुशखबरी पूरे मोहल्ले में गा दी है। महंत जी? हाँ दुल्हन, हमारी कुलदेवी के मंदिर वाले महंत जी से आज हमारी बात हुई थी। हमने तुम्हारी जन्म कुंडली दिखाई उनको। हाँ, और पता है तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे फटाफट से। पता क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तुम और पांडे निवास एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे बेटा, इसलिए तो मुबारकबाद दे रहे थे। बिल्कुल सही घर में आई हो एकदम। महादेव। क्या हुआ?
क्या हुआ दुल्हन को? अरे दुल्हन क्या हुआ भाई, तुम रोने काहे लग गई? अब बिटिया ये तो खुशी की बात है ना कि तुम सही घर में ब्याह कर आई हो। महान जी तो तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे फटाफट से। ये खुशी के ही आंसू है माँ। अच्छा, खुशी के आंसू मतलब ऐसे? सावी हम तुमको एक बात बता दे फटाफट से। तुम ना इतना ज्यादा खुश ना हुआ करो कि हम घबरा ही जाएं फटाफट से। अरे बाबूजी टिरिन टिरिन घंटी काहे बजा रहे हैं? क्या हो गया फटाफट से बताइए। अरे बेवकूफों, वो रो रही है क्योंकि तुम अक्कल के अंधों ने कुंडली मिलाई, पर उसका जन्मदिन ही भूल गए जो आज है। दादाजी मेरी तरफ देखकर ही कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम शायद इन्हें तो याद एंड ऑल है। हैप्पी बर्थडे बोलो उसे। अच्छा, आपको याद है फटाफट से? अब बाबूजी को कहा याद आ गया, बताओ जीजी। आप सब लोग तो जानते हैं ना कि बाबूजी अपनी बिटिया इस रितिका को कितना ज्यादा प्यार करते हैं फटाफट से। अरे हमको पता है प्यार करते हैं, वो कह क्या रहे हैं वो बताओ ना। गीता भाभी याद है आपको, वो पिछले साल आज के दिन ही हम लोग महान जी के पास गए थे हैं? और आपने वहाँ से आने के बाद हमको वो पीले रंग की बनारसी साड़ी दी थी, याद है ना? याद है? हाँ। तो वही बाबूजी कह रहे हैं कि आज भी वही दिन है और हमको किसी ने कुछ दिया ही नहीं, तो यही कहना नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए बाबूजी। जीजी हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, हमारे समझ से बाहर है। बोलो। कि बाबूजी हमेशा आप ही को गिफ्ट देने की बात क्यों करते हैं? अरे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक ही दो बिटिया है बाबूजी की हैं। दीदी हम दे देंगे आप। रीटा का मैसेज है। क्या लिखा है? अरे भैया आपको तो पता ही है ना, वो ससुर जी के कूल्हे में दर्द हो गया, वो बढ़ गया। अरे हम ना भैया मिलकर आते हैं। ठीक है, हम छोड़ के आते हैं तुमको बाहर। ठीक है। हमें फोन करके बताना पिताजी की तबीयत कैसी है अब। हाँ ध्यान से जाना भैया हैं। अरे बताओ तो महादेव, हमने दूध रखा था गैस पर, गिर जाएगा। चलिए आपको जरा आराम करवा देते हैं। इस घर में तो किसी को भी मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। क्यों भेजा मुझे ऐसे घर एंड ऑल में, जहाँ कोई मुझसे प्यार एंड ऑल ही नहीं करता। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ के टाइम से ऑफिस पहुंचने की बात ही कुछ और है। गंगा मैया, ये 9 कब बज गए? कल बहुत काम है जीतू, 9 बजे ऑफिस आओगे या नहीं? पहुंचेगा कैसे नहीं, वरना हम नौकरी से निकाल नहीं देंगे। आज तो तुम्हारी नौकरी गई जीतू।